झारखंड के पलामू के पांकी में हालात काबू में है, लेकिन आज वहां शिव बारात नहीं निकलेगी। प्रशासन ने पूरे इलाके में धारा 144 लागू कर दिया है। इंटरनेट सर्विस बंद कर दी है और अब फैसला हुआ है कि हालात को देखते हुए महाशिवरात्रि के दिन शिव बारात नहीं निकाली जाएगी। पांकी और उसके आसपास के इलाके में 10 कंपनी एक्स्ट्रा फोर्स तैनात कर दी गई है। हालात पर प्रशासन लगातार नजर बनाए हुए हैं, ड्रोन से भी नजर रखी जा रही है। लेकिन हालात बिगड़ने का जिम्मेदार कौन है, जिसकी वजह से शिव बारात पर प्रशासन को रोक लगानी पड़ी, इस रिपोर्ट से आप समझिए। आज यहाँ महाशिवरात्रि के मौके पर शिव बारात निकलनी थी, लेकिन फ्रीडम ऐप से सीखकर आपने सुअर का पालन शुरू किया है क्या? तो आप अपने सुअरों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं, उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। यहाँ सड़कों पर सन्नाटा पसरा है। ईंट पत्थर और गाड़ियों के टूटे शीशे नजर आ रहे हैं। संगीनों के साये में शांति छाई है और फैसला हुआ है कि सड़कों गलियों में ना तो भोले के बाराती नजर आएंगे और ना ही भगवान शिव की बारात निकलेगी। शिव बारात जो परंपरा रही है इस पूरे इलाके में लंबे समय से, क्या वो बारात निकलेगी? मना की नहीं, क्योंकि धारा 144 लगा हुआ है, इसलिए वो बारात तो नहीं निकलेगी। पूजा पाठ में नहीं, मंदिर से 4 आदमी पूजा करेंगे, 4 आदमी सदी के एक से इकट्ठे होकर पूजा नहीं, बारात नहीं निकलेगी? कोई बारात नहीं निकलेगी। और जुमे की नमाज होगी? जुमे की नमाज नहीं, सिर्फ 4 आदमी करेंगे, सहमति बन गई है। ये तस्वीर है झारखंड के पलामू की, जहां पांकी में 2 दिन पहले 2 समुदायों के बीच हुई हिंसा के बाद तनाव का माहौल है और इसी को देखते हुए जिला प्रशासन ने आज महाशिवरात्रि के मौके पर शिव बारात नहीं निकालने का फैसला किया है। पलामू के पांकी में इसी जामा मस्जिद के ठीक सामने की सड़क पर शिवरात्रि के दौरान निकलने वाली बारात की तैयारी के सिलसिले में तोरण द्वार लगाने को लेकर विवाद हुआ और 2 पक्षों के बीच जमकर हिंसा हुई, जमकर आगजनी हुई, काफी देर तक पथराव होता रहा। ये जामा मस्जिद है और इसके ठीक सामने की जो सड़क है, इसी रास्ते से होकर शिव बारात निकलने की परंपरा रही है। करीब यहाँ से 1 किलोमीटर पीछे से ये बारात शुरू होती है और इसी रास्ते से होकर जाती है। लेकिन मस्जिद से जुड़े जो लोग थे, जो स्थानीय लोग थे, उन्होंने आपत्ति जताई कि जो तोरण द्वार है वो यहाँ नहीं लगाया जा सकता और इसी को लेकर विवाद हुआ। विवाद की शुरुआत बुधवार को तब हुई जब एक मस्जिद के नजदीक तोरण द्वार बनाया जा रहा था। तोरण द्वार को लेकर मुस्लिम पक्ष ने आपत्ति जताई और फिर इसके बाद मामला बढ़ गया। आरोप है कि तोरण द्वार को लेकर हुए विवाद के बीच मुस्लिम पक्ष की तरफ से हमला किया गया, जिसमें तोरण द्वार बनाने में जुटे एक मजदूर का सिर फट गया। इसके बाद हालात बिगड़ते चले गए, इलाके में हंगामा बढ़ता गया, दोनों तरफ से जमकर पत्थरबाजी हुई। पांकी में हुई हिंसा की शुरुआत जामा मस्जिद से हुई, लेकिन इसकी आग आसपास के इलाकों तक फैल गई। मस्जिद से करीब 200 मीटर की दूरी पर इस पूरे इलाके में घंटों हंगामा होता रहा और यही कारण है कि अभी आप देखें गली में पूरी तरह सन्नाटा है और हर जगह चप्पे चप्पे पर जो है पुलिसकर्मियों की तैनाती कर दी गई है। हालात जब बिगड़ने लगे तब पूरे इलाके में धारा 144 लागू कर दी गई। चौक पे तो आप अभी भी आप ऑलरेडी कहीं भी जाएंगे तो कहीं पत्थर पहले से अवेलेबल है नहीं। अगर मान लीजिए अगर अभी हम भी चौक पे जाएं तो आपको पत्थर मिलेगा नहीं। तो ऑलरेडी समझ लिए पत्थर तो छत पे ही वगैरह, मतलब छती पे था ही, तभी ना कि ऊपर में पत्थर कहाँ से आ जाएगा एट ए टाइम। मतलब पहले से भी अब ये सोचने वाली बात है, पत्थर कहाँ से आ जाएगा। तो या किसी कारण से रखे हों, लेकिन पत्थर तो ऊपर से ही फेंका जा रहा था। आप पे भी किसी भी चौक चौराहे पर जाएंगे तो आपको पत्थर मिलेगा नहीं आज के डेट। जो मस्जिद से थोड़ी दूर के बाद इन लोग का जो गेट हम लोग का बन रहा था हिंदू लोग का, वो उन लोग को तो आपत्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हर बार की तरह इस बार भी गेट बन रहा था और बनना चाहिए। और इस पर तो इन लोग का कोई रोक तो मेरे समझ से नहीं होना चाहिए। आरोप है कि 15 फरवरी को जब तोरण द्वार बनाया जा रहा था तब दूसरे पक्ष की तरफ से पहले से ही हिंसा की तैयारी की गई थी। मस्जिद की छत पर पत्थर जमा किए गए थे और वहीं से जमकर पथराव किए गए।
इनकी पहले से ये साजिश थी। जो मस्जिद पर एक दिन पहले 4 बजे ही हारून मियाँ के ट्रैक्टर से ये पत्थर ऐसो ईंटा चढ़वाए ऐसो ये मस्जिद के ऊपर में 4 बजे शाम से चढ़ना शुरू हुआ। और उसके बाद जैसे सुबह में 7 बजे 7:30 बजे वो पथराव होना शुरू हो जाता है। इसके बाद जितने लोग थे वैसे ये कई लोग हताहत हुए, पुलिसकर्मी भी हताहत हुए, कई पुलिसकर्मी को भी चोट लगी। एक पहले से तैयारी थी आप ये कह रहे हैं? मैं कहना चाह रहा हूँ कि पहले से ये लोग की साजिश थी कि न तो है झंडा लगाने देंगे, न हंसू ये कहिए कि तोरण द्वार लगाने देंगे, और न हंसू यहाँ पर हंसू ये न हम लोग हंसू इसको त्यौहार को हंसू सही से मनाने देंगे। बीजेपी विधायक मुस्लिम पक्ष पर साजिश के तहत पत्थरबाजी और हिंसा फैलाने का आरोप लगा रहे हैं, लेकिन जिले के पुलिस कप्तान आरोपों का खंडन कर रहे हैं। फ्रीडम ऐप से सीखकर आपने सुअर का पालन शुरू किया है क्या? तो आप अपने सुअरों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। उनके मुताबिक जो कुछ हुआ अचानक हुआ और दोनों तरफ से हुआ। कई लोग, स्थानीय लोग ये बता रहे हैं कि कुछ दिन पहले ही से मस्जिद की छतों पर पत्थर जमा किए जा रहे थे। क्या ये सही है या इसकी पड़ताल आप लोगों ने की है? पड़ताल की है, ये बात गलत थी। वो कंस्ट्रक्शन चल रहा है, कुछ कंस्ट्रक्शन मटेरियल थे, लेकिन पत्थर छत पे जमा किए गए थे, ऐसा कोई नहीं आया। कंस्ट्रक्शन मटेरियल का भी तो इस्तेमाल पथराव में किया ही जा सकता है। हाँ, वो तो फिर दोनों ही पक्षों से पथराव हुई है। दोनों पक्ष के पास ईंटा पत्थर था। पुलिस के मुताबिक तोरण द्वार बनाने की पूर्व निर्धारित जगह में बदलाव किया गया था। तो सवाल है कि पांकी की आबो हवा को कौन खराब करना चाहता है। अब तो यह पुलिस की जांच में ही साफ हो पाएगा। फिलहाल इलाके में डीसी, एसपी समेत तमाम अधिकारी मौजूद हैं। प्रशासन के मुताबिक हालात कंट्रोल में है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।